नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राजलक्ष्मी पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन की कथा में इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 18वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय में हम 18वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। 18वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा का कहना। इसके पहले 17वें अध्याय में हमने देखा कि सुदेव का पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा करने बावड़ी पर चला गया। वहाँ मित्रों को छकाने के लिए उसने पानी में गोता लगाया तो फिर वह ऊपर नहीं आ सका और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके पिता सुदेव ब्राह्मण को पता चलता है तो वह अपने पुत्र को गोद में लेकर विलाप करने लगते हैं। तो अब सुनते हैं उसके आगे की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर दुर्धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन नारायण बोले, राजा दुर्धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ खिराए, उसके साथ ही पर्वतों को कपाने वाली और शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकी। वह मेघ सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार एक महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र करते हुए विलाप किया। वही एक मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में ही उससे पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया, अर्थात पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। इसलिए अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोक में कौन कर सकता है। हे वत्स, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला हो। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, तुम मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के भुवनेश्वर थे जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महादुखी थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महा घोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में हो इच्छित वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृत तुल्य वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित क्या है, यह स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए।
तथास्तु। ऐसा कहकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर ही वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब दूसरे महाकाल के रुद्र की भांति क्रोधित कर महिष मुनि ने उस पुत्र को श्राप दिया कि तू अभी मर जा। परंतु वह नहीं मरा। जब वह मरा नहीं तब उन्होंने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। अरे, देवताओं ने धनु पुत्र को निमित आयु का बनाया है। उन्हें सब पता लग गया। फिर उपाय सोचकर महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हो गए और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत को खंड खंड कर दिया। तब मुनि का वह मदोमस्त पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी भी प्रकार का सुख नहीं पाते। परंतु हे तपोधन, गरुण जी ने तुमको जो यह पुत्र दिया है उससे आज तुम लोक प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनघ, पुरुषोत्तम मास के महत्व से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थ के सुखों को भोग कर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहाँ देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुरंगड़ी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दर्धन्मा नाम से विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गोमती पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवताओं और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत लुभावने संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में सुख अर्थात तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न करने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्य जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे ब्राह्मण, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर गरुण जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोले, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहाँ प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे बस तेरे भाग में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास 18वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार पुरुषोत्तम माह के 18वें दिन की कथा समाप्त होती है।
दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।